वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं। इस पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये आपको मैडम राइट्स द बस्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर के एकदम नीचे मिलेगा। ये चैप्टर 9 चैप्टर है आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का। उसके नीचे देखना द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये पोएम दिया हुआ है। द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। ये बैलेड के स्टाइल पे लिखा हुआ है। ये बैलेड एक सॉन्ग या पोएम होता है जिसमें एक कहानी को बयां किया जाता है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। अब ज़रूर उन सब बैलेड के साथ भी परिचित होंगे जो हीरोइज्म या करेज की बात करता है। दिस पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। ये एक ह्यूमरस बैलेड है, आप इसे पैरोडी बोल सकते हो। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसे जोर से पढ़ो और इसका रिदम जो है इस रिदम के ऊपर ध्यान दो। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी। घर का कलर वाइट, और उसमें उसके साथ बेलिंडा के साथ क्या क्या पेट्स थे उसके। एक ब्लैक किटन था, ठीक है, और लिटिल ग्रे माउस, छोटा सा ग्रे माउस। तो ब्लैक किटन और ग्रे माउस, ठीक है। किटन आप जानो कैट के जो बच्चे उसको हम किटन बोलते हैं, और लिटिल ग्रे माउस, ठीक। एंड लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन। एक छोटा सा येलो कलर का डॉग और रेड कलर का वैगन। रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और उसके साथ क्या था? उसके साथ एक रियल एक ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन था। अब हम यहाँ पर कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एंड है उसके बाद अगले लाइन पे एंड आया है। तो इस टाइप के जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस का पहला वर्ड अगर अगले ही नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो, स्टार्टिंग हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि इसको भी हम एक लिटरेरी डिवाइस कहेंगे, रियलियो ट्रूलियो, क्योंकि रियलियो ट्रूलियो ओरिजिनल वर्ड है रियल या ट्रू, ठीक है। इसको रियलियो ट्रूलियो कहा गया है पोएटिक रिदम क्रिएट करने के लिए। पोएट में रिदम एक छंद क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल, एक ताल क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। पोएट के पास ये पावर होता है किसी वर्ड को अगर छंद, ताकि पोएम एक रिदम होता है पोएम में, उसको मेंटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। तो क्या हुआ? वाइट कलर का हाउस, ब्लैक कलर का किटन, ग्रे कलर का माउस, येलो कलर का डॉग, रेड कलर का वैगन और रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ठीक। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब ये किटन का नाम क्या था? इंक। और ग्रे जो माउस था उसका नाम क्या था? ब्लिंक। और लिटिल येलो डॉग उसका नाम क्या था? मस्टर्ड, ठीक है। But the dragon was a coward. She called him the custard. ड्रैगन बहुत कावर्ड था, ठीक है, बहुत डरपोक था, इसके लिए उसको वो कस्टर्ड से पुकारती थी। अब मैं एक चीज़ बता दूं, मास्टर जैसा शार्प होता है, ठीक है, मास्टर मतलब सरसों कितना नोकीला होता है, शार्प होता है, उसी तरीके से येलो डॉग जो था वो बहुत शार्प था, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बोला जा रहा है। और ताकि ड्रैगन ये जो है ये एक कावर्ड था तो इसे कस्टर्ड बोला जाता था, ठीक है। ये टैलेंटेड है, अगर ये मास्टर्ड है तो कावर्ड अगर सी से होता है तो सी से कस्टर्ड है। और कस्टर्ड का अलग मीनिंग तो होता ही, आप जानते हो। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड ड्रैगन को बोला जा रहा है, उसका बहुत बड़ा बड़ा शार्प दांत था। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्पाइक था, ठीक है। स्पाइक मतलब क्या होता है कि पॉइंटेड एजेस, ठीक है, ऐसे नोकीला एजेस जो बनते हैं। आपने वो गॉडजिला का जो पहला पार्ट आपने देखा था ना, उसमें कैसा नोकीला, पीठ में कैसा नोकीला जो स्पाइक थे वो याद आ रहा है। और स्केल्स जो थे, स्केल्स में बाहरी परत रेप्टाइल पे जो होता है, स्केल्स अंडरनीथ। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, मुंह था फायर प्लेस। हम जानते हैं ड्रैगन आग उगलता है, तो ये एक फायर प्लेस की तरह था। एंड चिमनी फॉर ए नोज, और नाक तो एक चिमनी की तरह था, ठीक है। गरम गरम सांस जो है वो सांस गरम था, हॉट था। और चिमनी से क्या होता है, जो गरम धुआं है वो बाहर निकल जाता है घर से।
चिमनी फॉर ए नोज मतलब है चिमनी को नोज को चिमनी के साथ तुलना किया गया है, ये मेटाफर कहते हैं हम इसको, ठीक। और यहाँ पर एक इस फिगर ऑफ स्पीच को मेटाफोर कहते हैं। इसको हम कहेंगे सिमिली। मस्टर्ड मतलब डॉग को एक मस्टर्ड के साथ उसकी इंटेलिजेंस की तुलना की जा रही है, लेकिन एज लगाया गया है। कंपैरिजन में एज अगर लगाते हैं या लाइक लगाते हैं तो उसे सिमिली बोलते हैं। ये मेटाफोर है क्योंकि एज और लाइक से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, चिमनी को नोज के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टू, रियल ट्रू ड्रैगर ऑन हिज टू, इसका मतलब क्या है, टो में जो नेल्स है, नाखून जो है वो इतने नोकीले हैं, इतना धार है उसमें कि वो छुरी की तरह होता है, डैगर की तरह। बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers. बेलिंडा बैरल फुल ऑफ बियर्स, हम ये टर्म जो है, ये मुहावरा हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत साहसी होता है, ठीक है, वॉज वेरी करेजियस। तो बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ तुलना की गई। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है जो बहुत साहसी हो, करेजियस हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक वो इतने बहादुर है कि वो लायन, ठीक है, लायन को भी सीढ़ियों से भगा सकते हैं, लायन भी भाग जाएगा उनको। मास्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज। और मास्टर्ड जो है, जो डॉग है, वो इतना साहसी है कि एक टाइगर की तरह, एक बाघ की तरह, गुस्से में तो वो एक बाघ की तरह हो जाता है, टाइगर की तरह हो जाता है। बट कास्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेप। यानी कास्टर्ड जो है, जो ड्रैगन जो है, वो बहुत शांत है, काम है, और वो ये बोलता है कि मुझे एक सुंदर सा सेफ केज जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे वो मुझे दे दो। क्योंकि ये सारे मिलके उसका मजाक उड़ाते हैं, तंग करते हैं। ये चूहा है, बिल्ली है या डॉग है, इसका मजाक उड़ाता है ड्रैगन का। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसकी मजाक उड़ाती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और एकदम निर्दय होकर मजाक उड़ाती है। इंक, ब्लिंक एंड मास्टर दे रूडली कॉल्ड हिम पार्सिबल। और इंक, ब्लिंक और मास्टर उसे पार्सिबल कहते हैं। पार्सिबल वो नाइट जो वार छोड़ के, युद्ध छोड़ के भाग गया था। नाइट्स तो आप जानते हो, ठीक है, मिडिल एजेस में जो नाइट होते थे, जो कानून व्यवस्था को देखरेख करते थे, पुलिस की तरह आप बोल सकते हो नाइट को। और ये नाइटहुड एक बहुत बड़ा खिताब है। आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर को, जो नोबेल लॉरिएट थे, जो 1913 में जिनको नोबेल मिला था, उन्होंने अपना नाइटहुड त्याग कर दिया था जब जालियनवाला बाग में अंग्रेजों ने गोली चलाया था निहत्थे लोगों के ऊपर। तो ये नाइटहुड जो वीर होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो पार्सिबल एक नाइट था, लेकिन ये पार्सिबल के लिए इस टर्म इसलिए यूज होता है कि पार्सिबल लड़ाई छोड़ के बीच में ही भाग गया था, इसलिए कावर्ड बोलते हैं। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है, कास्टर्ड को वो लोग कावर्ड बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। जो लिटिल का छोटा सा रेड वैगन में ये सारे बैठ के मजाक उड़ाते थे ड्रैगन का। ऑल द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, मतलब सच में जो ड्रैगन है, रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन को देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा ग्लिगल टिल शी शुक द हाउस। और बेलिंडा बहुत हंसती है, हंसती जाती है, पूरा घर को सर पे ले लेती है, पूरा घर भर जाता है हंसी से। एंड ब्लिंक सेड वीक एंड विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। वीक कौन कहता है? माउस। ब्लिंक किसका नाम है? माउस का नाम है, तो वो कहता है वीक। इंक एंड मास्टर रूडली आस्क्ड हिज केज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। मतलब इंक और मास्टर्ड उसके उम्र पूछते हैं कस्टर्ड का, जब कस्टर्ड एक सेफ केज की बात करता है, एक सुरक्षित केज की बात करता है, तो उसका एज पूछ के उसको चिढ़ाते हैं। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक उन लोगों ने एक आवाज सुना, जो आवाज नेस्टी मतलब बैड, अगली, जो एकदम बिल्कुल सही आवाज नहीं था, ठीक है। एक पियानो बज रहा है, उसका आवाज तो पियानो का आवाज अच्छा आवाज है, लेकिन जो एक आवाज डरावना आवाज का मतलब है कि ऐसा शब्द हुआ है जो जिससे लगा कि कोई घर में घुस आया है। तो ये चोर डकैत की बात कर रहे हैं। एंड मास्टर ग्राउल्ड, तो मास्टर ने ग्राउल किया, जो डॉग था वो ग्राउल किया। दे लुक्ड ऑल अराउंड, वो लोग चारों देखे। मियाऊ क्राइड द इंक, और इंक जो कैट होता है, जो किटन होता है, वो किटन बोलता है म्यू। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ओ करके चिल्लाती। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। मतलब विंडो पे चढ़ के एक पायरेट, एक डकैत, जो समुद्री डाकू होते हैं,
वो घुस आया है घर के अंदर। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल उसके बाएं हाथ में है, पिस्तौल इन हिज राइट, पिस्तौल उसके दाएं हाथ में है। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राथ, इसका मतलब उसके मुंह पे एक कटलेस चाकू है। वो चाकू कैसा होता है, मतलब वो चमक रहा है, मतलब जो सीधा नहीं होता वो चाकू, चाकू जैसे स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा बेंट होता है, ठीक है। वो मुंह में लिए, बाएं हाथ में पिस्तौल, दाएं हाथ में पिस्तौल, और उस कटलेस नाइफ उसके मुंह में है। His beard was black, उसका दाढ़ी ब्लैक है, and one leg was wood, और एक पैर लकड़ी का है। It was clear that the pirate mean no good, और ये समझ में आ ही जाता है इसको देख के कि ये जो पायरेट है, डाकू है, बिल्कुल अच्छा डाकू नहीं है। बेलिंडा तो पीली पड़ जाती है, ठीक है, डर से। शी क्राइड हेल्प हेल्प, वो है मदद मदद के लिए चिल्लाती है। बट मास्टर फ्लेड विद ए टेरिफाइड रियल, लेकिन मास्टर जो होता है, मतलब जो डॉग होता है जिसको बहुत बुद्धिमान कह रहे थे, वो क्या किया, वो एक चीख के वो भाग जाता है, ठीक है, डर के वहां से। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो किटन था वो घर के नीचे जाके छुप जाता है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो ब्लिंक जो माउस है, चूहा है, वो माउस के जो होल है, ठीक है, उस होल में जाके अपने जो बिल होता है, अपने बिल में जाके घुस जाता है। सभी भाग गए बेलिंडा को छोड़कर। बट अब जम्प द कास्टर्ड, लेकिन अब आया कास्टर्ड सामने, ड्रैगन सामने, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, जो ऐसे गुर्रा रहा था इंजन की तरह, मतलब उसके नाक से स्नोट करना किससे कहते हैं, नाक से जो आवाज निकालते हैं, इंजन की तरह गुर्रा रहा था। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन द डंजन, जैसे हेल में, डंजन में आयरन जैसे क्लैश करते हैं, उस तरीके से अपने जो पूंछ होता है, टेल होता है, उसको क्लैश करता है ड्रैगन उस तरीके से। विद ए क्लैटर एंड क्लैंग एंड ए जैंगलिंग स्क्रीम, और इतना छटपटाता है वो लेज को कि जो चीज़ें हैं वो बिखर के गिरने लगते हैं, और उसका ये आवाज़ सुनाई देता है, क्लैटर क्लैंग जैंगलिंग स्क्रीम। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वर्म, जैसे रॉबिन बर्ड अटैक करता है कीड़े को, उस तरीके से वो अटैक करता है पायरेट को। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, पायरेट तो आंखें फाड़ के देखता है बेलिंडा के ड्रैगन को, वो देखता है ये क्या हो रहा है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके पॉकेट फ्लैगन से कुछ ग्रॉग जो होता है, जो वाइन होता है, ड्रिंक्स होता है, ऐसे साइड में जो डकैत होते हैं, जो समुद्री डकैत होते हैं, उसके साइड में वाइन को वो एक पॉट में रखते हैं, तो वहाँ से वो थोड़ा सा ड्रिंक पीते हैं। ही फायर 2 बुलेट, उसके बाद 2 बुलेट फायर करता है वो, बट दे डिडंट हिट, लेकिन उस बुलेट फायर तो करता है, लेकिन उससे बेलिंडा का कुछ नहीं होता, उसके कास्टर्ड जो ड्रैगन था उसका कुछ नहीं होता। एंड कास्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और वो कास्टर्ड जो ड्रैगन उस पायरेट को निगल लेता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, और जब बेलिंडा उसकी ये साहसिकता देखती है, वो उसको गले लगा लेती है। मास्टर लिक्ड हिम, मास्टर जो डॉग है उसको चाटने लगता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और ये जो पायरेट मरा है उसके लिए किसी का भी दुख नहीं होता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइड इट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और इंक और ब्लिंक मतलब जो किटन है और जो चूहा है, मतलब जो बिल्ली है और जो चूहा है, वो गोल गोल घूमने लगते हैं, इसको ड्रैगन के चारों ओर सेलिब्रेट करते हैं जॉय को। बट प्रेजेंटली आप स्पोक द लिटिल डॉग मास्टर, लेकिन इसके बाद जो छोटा सा डॉग मास्टर है वो बोलता है, आई हैवंट बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैव नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं ये जो कास्टर्ड है उसे दुगना साहसी हूँ। वो बोलता है कि मैं दुगना साहसी हूँ। किससे? ऐसे तो वो भाग गया था, अब वो बोल रहा है जब भी मारा गया पायरेट कि मैं उसे दुगना साहसी था। एंड स्पोक द इंक, आप स्पोक द ब्लिंक, इसके बाद इंक बोलता है और ब्लिंक बोलता है, वी हैव बीन 3 times as brave as we think, हम लोग 3 गुना साहसी थे। बोल कौन रहा है? जो चूहा है और बिल्ली है, वो बोल रहे हैं कि वो 3 गुना साहसी थे। एंड कास्टर्ड से, उसके बाद कास्टर्ड जो है ड्रैगन है, वो बोलता है आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि सभी मुझसे साहसी है। तो कास्टर्ड जो ड्रैगन वो बोलता है कि हाँ हाँ सभी मुझसे साहसी हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने वाइट हाउस में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने जो छोटे से ब्लैक बिल्ली के बच्चे को लेके, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और जो ग्रे कलर के माउस को लेके, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और
पीले कलर के डॉग को लेके, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसका रेड वैगन अभी भी है, एंड हर रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, और छोटा सा पेट ड्रैगन जो है रियल ट्रू उसको लेके वो रहते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा उतनी साहसी है, बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक लायन को भगा दे, इतने शक्तिशाली है। मास्टर इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज, मास्टर इतना साहसी है जैसे टाइगर जब गुस्सा हो जाता है वो जैसा भयंकर होता है, मास्टर उतना भयंकर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छा सा सेफ सा पिंजरा के लिए अभी भी रो रहा होता है। तो ये पहली वाला चीज हमने कौन, यहाँ से तो हमें पता लग गया कि कौन कावर्ड है और कौन करेजियस है, मतलब किसके पास साहस है और कौन डरपोक है, हमें पता लग गया। ठीक है, और इतना विनम्रता है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें इतना विनम्रता है कि वो ये बोलता है आखिरकार, जब ये लोग जब मुसीबत के समय सब भाग जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय कस्टर्ड बचाता है बेलिंडा को। लेकिन जब ये लोग अपना अहंकार करते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, हम तुमसे 2 गुना साहसी हैं या 3 गुना साहसी है, तब कस्टर्ड बोलता है कि हाँ हाँ तुम ही मुझसे साहसी हो। एक एडुकेटेड और पोलाइट इंसान वो किसी के साथ डिबेट में नहीं जाता, वो अपना काम के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठा करता है, लोगों के साथ वो कभी भी डिबेट नहीं करता कि हाँ, वो ये बात बोलने का मतलब ही तो यही है कि हाँ हाँ तुम लोग साहसी हो। मतलब ओरिजिनली कौन साहसी है तो पता लग गया ना कि हाँ तुम बोले, मतलब ये बोलना कि नहीं तुम लोग डरपोकी हो, ठीक है, तुम सच में ही साहसी हो। मतलब कैसे साहसी हो? भागने वाले साहसी हो तुम, तुम्हारा साहस क्या है? भागने में साहस है। लेकिन एक चीज़ भी यहाँ पर दिखाया गया है कि आप अगर दबे रहो, आप ज़्यादा पोलाइटनेस भी ठीक चीज़ नहीं है। आप किसी के साथ बहुत नरम हो जाओ तो लोग आपको कुचल देंगे, आप ज़्यादा अहंकारी हो जाओ तो लोग तो मतलब आपका पतन हो जाएगा। लेकिन आप इतने दबे कुचले से रहो, अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखाओ तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर होता है कि वो कास्टर जो है फिर से अपने पोलाइटनेस पे आ जाता है और ये लोग उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं फिर से जैसा पहले कर रहे थे। ठीक है, तो ज़्यादा पोलाइटनेस भी यहाँ पर ठीक नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वैसा बनो। यहाँ पर एक कहानी मुझे याद आ गई कि एक स्नेक है और उस स्नेक को क्या करते थे, कुछ बच्चे स्कूल से वापस लौटते थे तो स्नेक एक पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था, तो वो बच्चे क्या करते थे, उसको पत्थर मारते थे, देखते हुए पत्थर मारते थे। और उसके जो मतलब उसका जो हेड है, उसका जो गुरु है, वो उसने उसे कहा था कि तुम हिंसा नहीं करोगे। मतलब बच्चे हैं, अगर आपको पत्थर भी मार रहे हैं तो आप काटोगे नहीं जाके उसको, इसलिए वो हिंसा नहीं करता था। लेकिन बच्चे के पत्थर आगे उसे लगते थे और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उससे बोला कि गुरु आपने ये मुझे क्या दिया, इससे तो मेरी जान चली जाएगी, मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये मुझे पत्थर मारते हैं, आपने हिंसा करने के लिए मना किया है, मैं इसको काट नहीं सकता, तो मुझे तो पत्थर खाने पड़ते हैं, इससे तो मेरी मौत हो जाएगी। तो तब वो गुरु बोलता है कि मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, लेकिन उन लोगों को अपना फन जो होता है वो दिखाने के लिए थोड़ी मना किया था। इसका मतलब गुरु ये बोलना चाहते हैं कि तुम उसे हिंसा काटो मत, तुम उसे डरा तो सकते हो। तो यही बात है कि ये अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट तो कर सकता था एटलीस्ट। तो यही बात है, अगर कैपेबिलिटी हो तो आप शो नहीं करो, ऐसा नहीं करो कि आप अहंकारी है, लेकिन अपने आप को भी लोगों के सामने अपनी वीकनेस की अपने आप को कमज़ोर क्यों जाहिर करोगे, क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते, आप कमज़ोर हो नहीं, तो आप वो जाहिर क्यों करोगे। और अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ जाहिर मत करो, क्योंकि अहंकार ये लोग जो कर रहे थे उनकी तरह हालत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कस्टर्ड जो कर रहा था वो भी सही नहीं है, क्योंकि इससे वो दबा जाएगा, कुचला जाएगा, ठीक है, समाज के द्वारा। तो ये था आज का पोएम, और अगर आपको कोई सवाल है तो ये सवाल ज़रूर पूछना मुझे।